जब मैं इस 12 वोल्ट की बैटरी को इस बल्ब से कनेक्ट करता हूं तो मैं देखता हूं ये बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, मतलब काफी करंट पास कर रहा है। और अगर मैं इस बल्ब को इस 12 वोल्ट के सेल से कनेक्ट करूं तो मैं देखता हूं कि ये इतना ज्यादा ग्लो नहीं कर रहा। ओम्स लॉ के बारे में तो हम सब जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वोल्टेज। मतलब जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और जब आप वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी कम होगा। यानी अगर आप वोल्टेज सेम रखें तो करंट सेम होना चाहिए। ये मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है और ये मेरे पास एक 12 वोल्ट का सेल है। अगर ये बैटरी और ये सेल दोनों 12 वोल्ट्स के हैं तो दोनों को इस बल्ब को सेम करंट देना चाहिए। जब मैं इस 12 वोल्ट की बैटरी को इस बल्ब से कनेक्ट करता हूं तो मैं देखता हूं ये बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, मतलब काफी करंट पास कर रहा है। और अगर मैं इस बल्ब को इस 12 वोल्ट के सेल से कनेक्ट करूं तो मैं देखता हूं कि ये इतना ज्यादा ग्लो नहीं कर रहा। अगर ये बैटरी और ये सेल दोनों ही 12 वोल्ट्स के हैं तो दोनों इस बल्ब को सेम अमाउंट ऑफ करंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? To understand this, we first need to understand terminal potential difference और terminal voltage। कोई बैटरी कितना वोल्टेज दे सकती है ये उसके ऊपर मेंशन होता है और इसे हम उसकी ईएमएफ कहते हैं। इस बैटरी के केस में हम लोगों ने देखा कि ईएमएफ 12.6 वोल्ट मेंशन है। लेकिन अगर मैं इस बैटरी के ऊपर ईएमएफ रीड करने की बजाय इसके टर्मिनल से वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके वोल्टेज मेजर करूं तो इस वोल्टेज को हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस बैटरी के टर्मिनल्स पर भी इस वक्त 12.6 वोल्ट ही आ रहे हैं। यानी जब तक आप बैटरी के साथ कोई लोड कनेक्ट नहीं करते, यानी ओपन सर्किट होता है, तो ईएमएफ और उसके टर्मिनल्स पर मौजूद पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन जैसे ही मैं कोई लोड कनेक्ट करता हूं तो मैं देखता हूं कि इस बल्ब को इस बैटरी के टर्मिनल से 12.6 की बजाय 12.4 वोल्ट्स मिल रहे हैं। अगर बैटरी की ईएमएफ 12.6 वोल्ट थी तो उसके टर्मिनल्स पर बल्ब लगाने के बाद 12.4 वोल्ट्स क्यों आ रहे हैं? ये 0.2 वोल्ट का लॉस कैसे हो गया? हर बैटरी के अंदर केमिकल मौजूद होता है जिसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। इसे हम बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। जब करंट बैटरी में से पास करता है तो कुछ वोल्टेज इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से पास करने के लिए यूज हो जाती है और यूं बैटरी के टर्मिनल्स पर मौजूद वोल्टेज उसकी ईएमएफ से कुछ कम हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह हुई कि जब हम किसी बैटरी को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी की ईएमएफ में से कुछ वोल्टेज उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जाया हो जाते हैं और बाकी उसके टर्मिनल्स पर उस लोड के लिए मौजूद होते हैं जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इस केस में हम लोगों ने देखा कि इसकी ईएमएफ 12.6 वोल्ट्स थी, लेकिन इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 0.2 वोल्ट्स बैटरी के अंदर ही वेस्ट हो गए। इसलिए उसके टर्मिनल्स पर लोड के लिए सिर्फ 12.4 वोल्ट्स ही अवेलेबल थे। ये वोल्टेज भले वेस्ट हो रहा है लेकिन है तो वोल्टेज, तो इसको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V = IR लिख सकते हैं। यहाँ I वो करंट है जो हम बैटरी से ड्रॉ कर रहे हैं और R बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस फार्मूला से ये क्लियर है कि अगर हम बैटरी से ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे तो ये लॉस ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उस बैटरी के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक बल्ब के लिए करंट ड्रॉ करने पर बैटरी 12.6 वोल्ट दे रही है, लेकिन दो बल्ब कनेक्ट करने पर जब आप ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे तो बैटरी 12.4 वोल्ट दे रही है। और इसी तरह से 3 बल्ब कनेक्ट करने पर जब बहुत ज्यादा करंट लेंगे तो बैटरी पर वोल्टेज और कम हो जाएगा, 12.3 वोल्ट आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर दूं तो बहुत ज्यादा लॉस होगा और बैटरी के टर्मिनल पर लोड के लिए पोटेंशियल बहुत कम बच जाएगा। ये 12 वोल्ट की बैटरी है लेकिन इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है। यही वजह है कि जब मैं इसको बल्ब से कनेक्ट करता हूं तो ये 11.8 वोल्ट्स दे रही है, यानी सिर्फ 0.2 वोल्ट्स इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जाया हो रहे हैं। ये सेल भी 12 वोल्ट का है लेकिन इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि जब मैं इसको सेम बल्ब से कनेक्ट करता हूं तो ये सिर्फ 2.8 वोल्ट्स इस बल्ब को दे रहा है, यानी ऑलमोस्ट 9 वोल्ट्स इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वेस्ट हो गए हैं। इसलिए बल्ब 12 वोल्ट के सेल से इतना ग्लो नहीं करता। इसलिए वो जगह जहां हमें ज्यादा करंट ड्रॉ करना होता है, जैसे गाड़ी के केस में या यूपीएस में, वहां हम इस तरह की या इससे भी बड़ी बैटरीज यूज करते हैं जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ताकि जब हम लोड इंक्रीज करें तो लोड इंक्रीज होने से जब करंट बढ़े तो वोल्टेज ड्रॉप ना हो।